नमस्ते। आज के इस कहानी विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भोली की, एक ऐसी कहानी जो सच में दिल को छू लेती है। आज के हमारे इस चर्चा का विषय है भोली, निडरता की ओर एक यात्रा। इसमें हम देखेंगे कि कैसे सही मार्गदर्शन और थोड़ी सी शिक्षा किसी इंसान की पूरी दुनिया बदल कर रख सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिर कैसे एक हमेशा डरी सहमी रहने वाली, हकलाने वाली गांव की एक साधारण सी लड़की अचानक से निडरता की मिसाल बन गई। यही वो रहस्य है जो हमें इस पूरी कहानी में खोजना है। यकीन मानिए, भोली के इस बदलाव का सफर बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सुलेखा से भोली तक का सफर। कहानी की शुरुआत में ही हमें दो बहुत ही अहम घटनाओं के बारे में पता चलता है, और अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। पहली बात, जब भोली सिर्फ 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिर गई थी। इससे उसके दिमाग पर असर पड़ा और उससे सब एक पिछड़ी हुई बच्ची मानने लगे। और दूसरी दुखद घटना तब हुई जब वो महज 2 साल की थी। उसे चेचक हो गया, जिसने उसके पूरे शरीर पर हमेशा के लिए काले दाग छोड़ दिए। इन सब के अलावा भोली को अपने ही घर में भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। जरा सोचिए, उसके पिता रामलाल के बेटों को तो पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज भेजा जाता था, लेकिन भोली, उसे हमेशा अनदेखा किया गया। उसे पहनने के लिए सिर्फ अपनी बड़ी बहनों के पुराने उतरे हुए कपड़े ही मिलते थे। ये साफ दिखाता है कि उस समय समाज और परिवार में एक कमजोर बच्ची को किस तरह सिर्फ एक बोझ समझा जाता था। अब हम आते हैं भाग 2 पर, स्कूल जाने का डर। तो होता कुछ यूं है कि गांव में एक नया स्कूल खुलता है और तहसीलदार साहब रामलाल को सख्त आदेश देते हैं कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजे। अब भोली की मां इसका कड़ा विरोध करती है। उनका मानना था कि पढ़ी लिखी लड़की से शादी कौन करेगा भाई। लेकिन फिर वो एक तरकीब निकालते हैं, क्यों ना भोली को ही स्कूल भेज दिया जाए, क्योंकि वैसे भी उसकी शादी होने की कोई उम्मीद तो थी नहीं। मतलब उसे स्कूल भेजना कोई प्यार भरा कदम नहीं था, बल्कि सिर्फ अधिकारियों के डर और एक मजबूरी का नतीजा था। जब उसके पिता उसे स्कूल ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ते हैं तो वो बेचारी मासूम बच्ची खौफ से कांप उठती है। उसे तुरंत अपनी पुरानी गाय लक्ष्मी की याद आती है। लक्ष्मी को भी बिल्कुल ऐसे ही घर से बाहर ले जाकर बेच दिया गया था। भोली को सच में ऐसा लगता है कि उसे भी किसी जानवर की तरह घर से निकाला जा रहा है। नहीं, डर के मारे हकलाती हुई भोली की ये आवाज सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। वैसे स्कूल जाने वाले दिन उसकी जिंदगी में पहली बार उसे अच्छे से नहलाया गया, बालों में तेल लगाया गया और साफ कपड़े पहनाए गए। लेकिन रुकिए, ये कोई लाड प्यार नहीं था। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि स्कूल के लोगों के सामने परिवार की नाक न कट जाए। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, एक नई उम्मीद। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक बिल्कुल अनजान डरावनी सी जगह, चारों तरफ खूब सारी लड़कियां और भोली, वो बेचारी कक्षा के कोने में सिकुड़ कर बैठी है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, सारी लड़कियां बाहर जा चुकी हैं, लेकिन भोली वहीं बैठकर बस रोए जा रही है। उसे लग रहा था कि बस अब कोई आएगा और फिर से उसका मजाक उड़ाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो वाकई हैरान करने वाला है। एक बेहद कोमल, शांत और मीठी सी आवाज में कोई उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? यह कोई मामूली सवाल नहीं था। भोली की पूरी जिंदगी में, जी हां, पूरी जिंदगी में यह पहली बार था जब किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी, बिना गुस्सा किए या बिना उस पे हंसे। वो शिक्षिका भोली के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। उन्होंने भोली को एक रंग बिरंगी किताब दी और वादा किया कि अगले महीने एक और बड़ी किताब मिलेगी। लेकिन सबसे अहम बात, उन्होंने भोली को यकीन दिलाया कि अगर वो अपने अंदर का डर निकाल दे तो उसका हकलाना बिल्कुल बंद हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया उसकी बातों को पूरे सम्मान के साथ सुनेगी। ये वो पल था जिसने भोली के अंदर एक बिल्कुल नई उम्मीद जगा दी। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, लालची विशंभर का प्रस्ताव। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और गांव काफी बदल जाता है। प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन चुका था। सिनेमा हॉल और कॉटन मिल भी खुल गए थे और एक नया रेलवे स्टेशन भी बन गया था। गांव तो बाहर से बहुत आधुनिक हो गया, लेकिन परिवार की सोच वो भोली को लेकर आज भी वहीं की वहीं बिल्कुल पिछड़ी हुई थी। और इसका सबूत था ये बेमेल शादी का प्रस्ताव। सोचिए, एक तरफ बिशंबर नाथ है, 45-50 साल का एक उम्रदराज आदमी जिसके पहले से ही बड़े बड़े बच्चे हैं, और दूसरी तरफ हमारी भोली। उसके माता पिता आज भी उसे एक गूंगी गाय ही समझते थे। उनका तो ये मानना था कि अगर बिशंबर जैसा रईस आदमी भोली से शादी कर रहा है तो ये भोली की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। सच तो यह है कि वो बस किसी भी तरह भोली को अपने सिर से टालना चाहते थे। खैर, शादी का दिन आ जाता है और यहाँ तनाव एकदम चरम पर पहुंच जाता है। बिशंबर पूरे अहंकार के साथ एक शानदार बैंड बाजा लेकर आता है, लेकिन रस्मों के बीच अचानक से कोई भोली का घूंघट पीछे खींच देता है। बिशंबर की नजर तुरंत भोली के चेहरे के दागों पर पड़ती है
और फिर वो लालची इंसान उसी वक्त शादी रोक देता है और कहता है कि शादी तभी होगी जब उसे दहेज में पूरे 5,000 रुपए मिलेंगे। ये पल बहुत ही मार्मिक और विडंबना से भरा है। रामलाल, जो गांव का एक सम्मानित व्यक्ति है, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी पगड़ी उस लालची बिशंबर के पैरों में रख देता है। वो गिड़गिड़ाता है, लेकिन बिशंबर नहीं मानता। आखिर में हारकर रामलाल अपनी तिजोरी से 5,000 रुपए निकाल लाता है। मतलब एक ब्लैकमेल करने वाले इंसान के सामने वो अपना सारा आत्मसम्मान दांव पर लगा देता है। अब आता है इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा, भाग 5, भोली का साहसी फैसला। पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। यकीन मानिए, इन शब्दों की गूंज बहुत तेज थी। और सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? भोली ने ये बात बिना एक बार भी हकलाए बिल्कुल साफ और एकदम बुलंद आवाज में कही थी। वहां मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से सन्न रह गया। रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए कि ये तो बेशरम है, बदसूरत है। लेकिन भोली अब वो पुरानी भोली नहीं थी। उसने पूरी निडरता से जवाब दिया कि ये गूंगी गाय अब किसी लालची और बेदिल इंसान के हाथों बिकने वाली नहीं है। उसने गांव वालों के तानों को अपनी आजादी की ढाल बना लिया। और तो और बेचारे बैंड वाले भी इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने शादी खत्म होने वाला गाना बजाना शुरू कर दिया। इसके बाद भोली जो कहती है वो सच में दिल जीत लेता है। वो घोषणा करती है कि वो शादी नहीं करेगी, बल्कि अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां से उसने इतना कुछ सीखा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असली शिक्षा सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, बल्कि उसे अपने पूरे परिवार और समाज का सहारा बनने की ताकत देती है। और इस पूरे हंगामे के बीच एक किनारे खड़ी उस शिक्षिका को मत भूलिए। उनके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी मुस्कान थी। वो अपनी इस कलाकृति को देख रही थी, एक ऐसी लड़की जो कभी डर के मारे कांपती थी और आज अपने पैरों पर इतनी मजबूती से खड़ी है। शिक्षिका की मेहनत और उनका वो विश्वास आज पूरी तरह से रंग लाया था। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, डर की कितनी मजबूत दीवारें टूट सकती हैं अगर कोई सिर्फ एक बार किसी ऐसे बच्चे की क्षमता पर सच्चा विश्वास कर ले जिसे दुनिया पिछड़ा मानती है। सच्ची सहानुभूति और शिक्षा में वाकई दुनिया बदलने की ताकत है, और भोली का यह सफर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।